जिंदगी एक संघर्ष भरी दास्तान। जिंदगी भी अलग अलग रंग दिखाती है। आज से करीब 22 साल पहले मेरी शादी सुधा से हुई थी। सुधा एक कम पढ़ी लिखी मध्यम वर्गीय लड़की थी। हमारी शादी के बाद सुधा ने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। दिन गुजरते गए, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। सुधा माँ बनने वाली थी। इस खबर ने हमारे घर में खुशियां भर दी। सभी इस उम्मीद में थे कि लड़का होगा, हमारे घर का चिराग आएगा। खैर, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 9 महीने बाद सुधा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद मानो घर में मातम पसर गया। इन सब के बीच में मैं और सुधा बेटी के जन्म से बहुत खुश थे। हमारी बेटी हंसते खेलते बड़ी हो रही थी। कुछ सालों बाद सुधा दोबारा गर्भवती हुई। इस बार माँ ने सुधा को कह दिया था कि उन्हें बेटा ही चाहिए। शायद वो यह नहीं जानती थी कि बेटी या बेटा होना इंसान के हाथ में नहीं है। इस बार भी सुधा ने एक बेटी को जन्म दिया। अब सुधा और मेरी बेटियों को घर में जिल्लत के साथ ताने भी सुनने पड़ते थे। इसके बाद बेटे की चाह में सुधा 3 बार और गर्भवती हुई। उसने सभी बार बेटियों को ही जन्म दिया। धीरे धीरे मेरी पत्नी और मेरी 5 बेटियों को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था उस घर में। कुछ समय बाद मैं उस घर को छोड़कर अलग रहने लगा। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अकेले बहुत खुश था। मैंने जीवन यापन के लिए एक छोटा होटल भी शुरू किया। बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और जिंदगी भी हंसी खुशी बीत रही थी। एक दिन मुझे पैरालिसिस का दौरा पड़ा और मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मेरी सांसें तो चल रही थी, लेकिन मैं अपने परिवार पर बोझ बन गया था। अब मेरे परिवार और होटल का सारा बोझ मेरी पत्नी के कंधों पर आ गया था। ऐसी हालत में अब तो हमारे रिश्तेदार भी हम पर हंसने लगे थे और कहते थे, बड़ा पालने चला बेटियां। मुझे खुद पर शर्म आती थी। आत्महत्या करना चाहता था, पर मेरे हाथ मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मेरी पत्नी घर, बच्चों और होटल सभी का ध्यान रखती थी। मेरी बड़ी बेटी ने भी पढ़ाई छोड़कर होटल देखना शुरू कर दिया था। बाकी सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मेरी पत्नी और बेटी की मेहनत रंग ला रही थी। उन्होंने मेरे होटल को बहुत बड़ा बना दिया था। मेरी 4 बेटियां पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी कर रही थी। मेरी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार आ रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे जो रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाते थे, आज वो मिठाई लेकर घर आ रहे थे। मेरी पत्नी और बेटियों की मेहनत ने हमारा समय बदल दिया था। मेरी पत्नी और बेटियों का संघर्ष उनकी सफलता बता रही थी। दोस्तों, सभी की जिंदगी संघर्ष और परेशानियों से भरी होती है। हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और सामाजिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।